आग जल उठी। यह किसी यज्ञ में पवित्र आहुति देने जैसा था, जिससे आहुति के साथ साथ अपने अपने अंतर की वासनाओं को उस अग्नि को समर्पित कर अपने हृदय को पवित्र करने का क्रम चल रहा था। उस ठंडी नीरव रात में जैसे स्वयं शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया था और केवल काम ही नहीं, समस्त वासनाएं ही उस अग्नि में जलकर क्षार होती जा रही थी। सबके हृदय में अपूर्व उल्लास था। उन्हें लग रहा था मानो सचमुच ही समस्त सांसारिक वासनाएं भस्मीभूत हो जाने से मन स्वच्छ हो आया था और त्वरित गति से सतोगुण की ओर बढ़ रहा था। मन के भीतर से जो निकल रहा था वह संसार था और जो उसमें समा रहा था वह भगवान था। 2-3 घंटे बीत गए। अब आसपास और ईंधन नहीं था। वे लोग अग्नि शांत कर भीतर चले आए। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा और वे अपने अपने स्थान पर सोने के लिए लेट गए। उस समय प्रातः के 4 बज रहे थे। भुवनेश्वरी घबराकर अपने चिंतन संसार से बाहर निकल आई। कहाँ से आ रहा है तू? काशीपुर से। कुछ खाया पिया भी है या सुबह से भूखा ही है? मैं तो जन्म जन्मांतर से भूखा हूँ माँ। नरेंद्र की माधुरी अपनी माया बिखेरने लगी थी, कभी ज्ञान का, कभी ईश्वर के दर्शनों का तथा कभी तेरे स्नेह का। देखती हूँ तो उस साधु के पास रहकर बहुत सारा छल करना भी सीख गया है। सारे आत्मनियंत्रण के बावजूद भुवनेश्वरी के अधरों पर मुस्कान खिल गई। आराधना करता है शिव की और लीला सीख रहा है कृष्ण की। भुवनेश्वरी को लगा कि वे मात्र मुख से कह नहीं रही, उसका मन सचमुच ही अपने पुत्र की मोहिनी पर लुब्ध हो रहा था। वे अपने ही इस पुत्र को समझ नहीं पाती। जिसके कृत्यों से वह रुष्ट रहती हैं, उसी पर वे इतनी मुग्ध कैसे हो सकती हैं? लगता है आज तू सचमुच भूखा है। उन्होंने स्वयं को संभाला। जा स्नान कर ले। थोड़ा भात है, शाक भी है, खा ले। तुम लोग खा चुके? भुवनेश्वरी सतर्क हो गई। उनका यह पुत्र घर में किसी के भूखे रहते कभी अन्न का दाना भी मुंह में नहीं डालेगा। बच्चे खा चुके हैं, भुवनेश्वरी बोली। मैं तुझे खिलाकर खाऊंगी। तुम्हारे हाथ का बना भोजन बहुत याद आता है माँ। नरेंद्र उठता हुआ बोला। तो फिर जानबूझकर स्वयं को उससे वंचित क्यों करता है रे? भुवनेश्वरी का स्वर कुछ विह्वल हो चला था। क्यों इतने इतने दिन बाहर रहता है? क्यों समय असमय इधर उधर मारा मारा फिरता है? क्योंकि मैं स्वार्थी नहीं होना चाहता माँ। नरेंद्र पूर्ण आश्वस्त स्वर में बोला। मैं अपनी पसंद के भोजन के लोभ में रुग्ण गुरु की सेवा से मुंह तो नहीं चुरा सकता ना। भुवनेश्वरी को लगा कि उनका मन एक बार फिर से तपने लगा था। गुरु की सेवा, उस गुरु की सेवा जिसने इसका घर नहीं बसने दिया, अपने परिवार से उसको इस प्रकार तोड़ लिया कि वह समाज में रहने योग्य ही न रहे। जन्म दिया भुवनेश्वरी ने, पालन पोषण किया भुवनेश्वरी ने और हो गया वह गुरु का। भुवनेश्वरी ने अपने मन को साधा, कहीं उनके मुख से कोई कठोर बात ही न निकल जाए। 4 दिनों के पश्चात वह घर आया है, कहीं ऐसा न हो कि वह बिना कुछ खाए पिए फिर घर से चला जाए। अच्छा, जा स्नान करके आ, मैं थाली परोसती हूँ। भुवनेश्वरी शून्य में देखती हुई बोली। तू खा ले तो फिर मैं भी खाकर रसोई समेटूं। माँ, मैं वहाँ रहता हूँ ताकि गुरु की सेवा कर सकूँ, उस सेवा का प्रबंध कर सकूँ, गुरु के निकट रह सकूँ, उनकी इच्छा होते ही उनके सम्मुख उपस्थित हो सकूँ। जब वे कुछ सिखाना चाहें तो उसे सीख सकूं। व्यवस्था और संगठन के लिए भी मेरा वहाँ रहना बहुत आवश्यक है माँ, नरेंद्र बोला।
और फिर तपस्या भी तो उनके निकट रहकर ही कर सकता हूँ। जानती हूँ वह सब। भुवनेश्वरी का स्वर अब भी प्रखर था। पर एक तपस्या माँ की सेवा और भाइयों का पालन पोषण भी है। तपस्या श्रवण कुमार ने भी की थी। माँ की बात में सच्चाई थी। तपस्या तो श्रवण कुमार ने भी की ही थी, किंतु माँ का लक्ष्य उसे तपस्या के लिए प्रेरित करना था अथवा मात्र ठाकुर से दूर करना। निश्चय ही वे उसे ठाकुर से विलग करना चाहती थी, किंतु माँ का लक्ष्य उसे तपस्या के लिए प्रेरित करना था अथवा मात्र ठाकुर से दूर करना। निश्चय ही वे उसे ठाकुर से विलग करना चाहती थी, किंतु वह माँ से वाद विवाद करने नहीं आया था। माँ को उनकी भूल दर्शाना उसका लक्ष्य नहीं था। उसे तो माँ की पीड़ा को समझना था और भरकस उसे दूर करना था। तुम क्या चाहती हो माँ? अपनी पुस्तकें ले, नानी के घर जा, तंग में बैठकर एकाग्र होकर कानून की पढ़ाई कर, परीक्षा में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हो, वकील बनकर धनार्जन कर तथा माँ और भाइयों का पालन कर। माँ का चिंतन पूर्णतः स्पष्ट था। वे जानती थी कि उन्हें क्या चाहिए, किंतु वे यह समझ ही नहीं पा रही थी कि वे अपने पुत्र से क्या छीन रही हैं और नरेन के लिए यह दंड कितना कठोर और यातनापूर्ण है। अच्छा, तुम भोजन करो, मैं तंग में बैठकर तुम्हारी आज्ञा अनुसार अध्ययन करूँगा। उसने अपने दोनों हाथ माँ के कंधों पर रख दिए। तुम जानती हो माँ, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए क्या अर्थ रखती है। जानती हूँ, भुवनेश्वरी बोली। यह भी जानती हूँ कि तेरा सुख मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है। भुवनेश्वरी क्षण भर के लिए रुकी, पर यह भी सोचती हूँ कि तूने मेरे गर्भ से जन्म लेकर जितना सुख दिया है, कहीं तू अपनी तपस्या से मुझे उतना ही दुख भी तो नहीं देने वाला। नरेंद्र क्षण भर मौन खड़ा रहा। फिर उसने दृष्टि भरकर माँ को देखा। मैं तुम्हें दुख नहीं दूंगा माँ, पर यह भी सत्य है कि मैंने तुम्हें कभी कोई सुख भी नहीं दिया है। भुवनेश्वरी ने कुछ चकित होकर उसकी ओर देखा। यह तू क्या कह रहा है रे? माँ, तुम्हें सुखी किया है मेरे प्रति तुम्हारे मोह ने, नरेंद्र बोला, और जहाँ मोह होगा वहाँ दुख भी आएगा। अपने मोह को प्रेम में बदल दो। मैं ही क्या, तुम्हें कोई भी दुख नहीं दे पाएगा। भुवनेश्वरी की आंखें कुछ और खुल गई, जैसे किसी अनअपेक्षित विराटता को देखकर स्तब्ध रह गई हो, और फिर बोली, ईश्वर की माया भी यदि मोह में नहीं डालेगी तो यह लीला कैसे चलेगी। अब अपना कपट छोड़, ऋषियों की बोली मत बोल, मेरा पुत्र ही बना रह और जो कह रही हूँ वही कर। क्या कहती हो माँ? मेरे आदेश से तपस्या कर। भुवनेश्वरी ने कहा, तपस्या वह नहीं होती जो अपने मन के अनुकूल हो, वह प्रेय हो। तपस्या में शरीर भी तपता है और मन भी। आवारागर्दी छोड़, जाकर तंग में बैठ और कानून की पढ़ाई कर। माँ के इस अनपेक्षित नवीन रूप को देखकर नरेंद्र भी जैसे विस्मित खड़ा रह गया। फिर मुस्कुराकर बोला, यह तो कोई ऐसी तपस्या नहीं है माँ, पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, तुमने मात्र स्थान बदल दिया है ताकि वातावरण मेरे अनुकूल ना रहे और मैं स्वयं को शापित सा अनुभव करूँ। तू शापित नहीं है, पर जा, शापित सा अनुभव कर। भुवनेश्वरी के स्वर में स्नेह भी था और आवेश भी। अब बातें मत बना, पुस्तकें उठा और जा, ताकि मैं भोजन कर सकूं। नरेंद्र ने एक शब्द भी नहीं कहा। उसने पुस्तकें उठाई और तंग में चला गया। उसने माँ से ठीक ही कहा था कि माँ ने उसे उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करने को नहीं कहा था। पढ़ना उसे बहुत प्रिय था। ठाकुर ने कई बार संकेत किया था कि यह कानून इत्यादि की पढ़ाई सांसारिक विद्या थी। नरेंद्र ठाकुर से असहमत नहीं था। वे ठीक ही कहते हैं, किंतु यदि नरेंद्र इस पढ़ाई को धर्मशास्त्र के अध्ययन से जोड़ देता था तो जैसे ऋषिवाणी से इसकी तुलना करते चलने का आनंद था। ऋषियों ने भी तो सामाजिक नियमन के लिए चिंतन किया था।
ये कानून भी समाज की व्यवस्था के लिए ही बनाए गए थे, पर एक अंतर था। धर्म शास्त्र का निर्माण ऋषियों ने अपने स्वतंत्र चिंतन से किया था। वे लोग समाज के सुख के लिए सामाजिक नियमन कर रहे थे, किंतु अब जिस कानूनों की पढ़ाई नरेंद्र कर रहा था वह ऋषियों का स्वतंत्र चिंतन नहीं था, वह शासन का तंत्र था। वह समाज हित के लिए नियमन नहीं था, वह शासन द्वारा शासितों के नियंत्रण का प्रयत्न था। इसमें लोक हित से कहीं अधिक राजा का स्वार्थ था। उसने पुस्तक खोल ली, किंतु उस पर दृष्टि गड़ाने से पहले ही उसका मन चिंतन की पिछली लीक पर चल पड़ा। सचमुच ही ऋषि चिंतन और किसी शासक के दंड विधान में बहुत अंतर होता है, और यह अंतर तब और भी बढ़ जाता है जब वह शासक उस दंड विधान की रचना किसी अन्य देश पर अपना आधिपत्य जमाए रखने तथा वहाँ के निवासियों की दासता को चिरस्थायी बनाए रखने के लिए कर रहा हो। तब वह ऋषि चिंतन कैसे हो सकता है? वह तो स्वार्थ है। स्वार्थ चिंतन भी क्यों, वह तो षड्यंत्र रचना है। मकड़े के समान जाला बुनना है ताकि उसमें निरीह कीट पतंग आकर फंस जाए और उनका भक्षण किया जा सके। उसका अध्ययन समाज हित की ओर कैसे प्रेरित कर सकता है? वह व्यक्ति के मन को उदात्त धरातलों की ओर कैसे संचारित कर सकता है? और नरेंद्र तो मात्र उसका अध्ययन ही नहीं कर रहा, उसके माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित करने की भी सोच रहा था। वह उससे अर्जित धन से अपनी माँ और भाइयों के पालन पोषण की व्यवस्था भी करना चाहता था। लोग अपराध करेंगे और उसकी शरण में आएंगे, उसे बताएंगे कि उन्होंने चोरी, डकैती, हत्या इत्यादि किया था। वह उनसे धन पाने के लोभ में उन्हें दंड से बचाने के लिए अपनी बुद्धि और कानूनी ज्ञान का प्रयोग करेगा, उन्हें दंड से बचाएगा और उनसे धन पाएगा। वह अत्याचारियों का सहायक ही नहीं, उनका रक्षक भी होगा। यह जानते हुए कि हत्यारा कौन है, वह उसकी सहायता नहीं करेगा जिसके परिजन की हत्या हुई है, क्योंकि उसके पास वकील मोशाई को देने के लिए धन नहीं होगा। धर्मशास्त्र यह तो नहीं कहता। वह धन तो कमाएगा, किंतु किन लोगों में रहकर, किसकी सहायता करके? फिर घर में समृद्धि आने पर पुनः उसके विवाह की चर्चा चलेगी, पुनः संबंध के लिए प्रस्ताव आएंगे, पत्नी आएगी, दहेज आएगा, संतान होगी, उनका पालन पोषण होगा। तब कोई उसे पाप के धन को त्यागने देगा? आज तो माँ और भाई हैं, कल पत्नी और बच्चे होंगे। आज वह दायित्व से मुक्त नहीं हो पा रहे तो कल हो पाएगा? शायद कभी नहीं हो पाएगा। तब उसके जीवन में गुरु के लिए कौन सा स्थान होगा? ईश्वर दर्शन का क्या होगा? कहाँ रहेगी भक्ति? कहाँ रहेंगे विवेक और वैराग्य? यह कैसा तंत्र रच दिया माँ ने? वह तो अपनी ममता का जाल फैलाकर उसे ठाकुर से सदा के लिए दूर कर देंगी। नरेंद्र की आंखों में अश्रु आ गए। न माँ, तपस्या के नाम पर ऐसा दंड मत दो। और सहसा उसे लगा कि उसके चारों ओर अंधकार ही अंधकार है। पवन भी जैसे सघन ही नहीं हुआ, जमकर ठोस हो गया है। उसे सांस लेने में भी कठिनाई ही नहीं हो रही थी, श्वास ही रुद्ध हो गया था। उसका सारा शरीर पसीने में भीग गया था। उसके हृदय की गति जैसे मंद पड़ती जा रही थी। यह उसे क्या हो रहा था? और तब वह समझा कि यह उसका वर्तमान नहीं, भविष्य था, जिससे उसे घुटन हुई थी। यदि उसके जीवन में से ठाकुर निकल गए तो क्या रह जाएगा उसका जीवन? किसी के जीवन में से सारा प्रकाश छिन जाए, सारा स्नेह छिन जाए तो ऐसा ही हो जाएगा उसका जीवन। ऐसे भयंकर जीवन को लेकर क्या करेगा नरेंद्र? इस तामसिक जीवन को तामसिक जीवन क्यों? यह तो स्वयं साक्षात तमस ही है। नरेंद्र के मन में जैसे एक भय अंकुरित हुआ और उस अंकुर ने तत्काल एक विराट रूप धारण कर उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को ग्रस लिया। ऐसा जीवन उसे नहीं चाहिए।
नरेंद्र झपटकर उठ खड़ा हुआ और खुली हवा में सांस लेने के लिए बाहर भागा, किंतु बाहर पहुंचकर उसके पग रुके नहीं, वह भागता ही चला गया। वह न तो यह जानता था कि वह क्यों भाग रहा है और न ही यह जानता था कि वह कहाँ पहुँचने के लिए भाग रहा था। उसे लग रहा था कि उसने कोई बहुत ही भयानक दृश्य देखा है और वह उससे बहुत दूर चला जाना चाहता था, जहाँ उस दृश्य की स्मृति भी उसके मन में न रहे। भागते भागते नरेंद्र हांफने लगा था। उसका शरीर अब श्रम के स्वेद से भीग रहा था। टांगें भी अब रुककर कुछ विश्राम करना चाहती थी, किंतु उसका मन जैसे थमने के विचार से ही भयभीत हो जाता था और उसके पगों की गति बढ़ जाती थी। सहसा उसे लगा कि उसकी क्षमता की भी सीमा है। अब शायद उसे थमना ही पड़ेगा, पर वह है कहाँ? उसने दृष्टि उठाकर देखा, वह काशीपुर में प्रवेश कर चुका था। विवेक चूड़ामणि सुनकर मन एकदम बिगड़ैल घोड़े के समान बंधन तोड़ाने के लिए मचल उठा है। शंकराचार्य लिखते हैं, इन तीनों संयोगों को बड़ी ही तपस्या का फल समझना चाहिए। ये बड़े भाग्य से मिलते हैं। मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रयः। नरेंद्र बोला, मैं सोचता हूँ मेरे लिए तीनों का ही संयोग हो गया है। बड़ी तपस्या का फल है कि मनुष्य जन्म हुआ है, मुक्ति की इच्छा हुई है और ऐसे महापुरुष का संग प्राप्त हुआ है। महेंद्र गुप्त के मुख से जैसे अनायास ही निकला, आहा! संसार अब एकदम अच्छा नहीं लगता। संसार में जो लोग हैं उनसे भी मन उखड़ गया है। नरेंद्र बोला, दो एक भक्तों को छोड़कर और कुछ अच्छा नहीं लगता। क्षण भर के लिए लगा कि नरेंद्र के लिए महेंद्र गुप्त की उपस्थिति जैसे कोई अर्थ नहीं रखती थी। वह तो अपने आप से ही बातें कर रहा था। उसके भीतर तीव्र वैराग्य का उद्दाम वेग अपना प्रचंड रूप प्रकट कर रहा था। प्राणों में ऐसी उत्कट उथल पुथल मची थी कि मन संभाले नहीं संभलता था। आप लोगों को तो शांति मिल गई, परंतु मेरे प्राण अस्थिर हो रहे हैं। सहसा वह महेंद्र गुप्त की ओर पलटा। आप लोग धन्य हैं। महेंद्र गुप्त ने कोई उत्तर नहीं दिया। क्या कहता? नरेंद्र की व्याकुलता देखकर विचलित हो गया था। ठाकुर बहुधा कहा करते थे कि ईश्वर के लिए व्याकुल होना चाहिए, तब उनके दर्शन होते हैं। नरेंद्र की व्याकुलता असाधारण थी। क्या नरेंद्र भी ईश्वर दर्शन के निकट पहुंच चुका है? रात के 9 बजे थे। महेंद्र गुप्त सोने से पहले ठाकुर को प्रणाम करने ऊपर पहुँचे। ठाकुर के पास निरंजन और शशि बैठे हुए थे। ठाकुर आंखें बंद किए शांत लेटे थे। महेंद्र गुप्त समझ नहीं पाए कि वे सो गए हैं या मात्र आंखें ही मूंद रखी हैं। नरेंद्र यहाँ नहीं है? महेंद्र गुप्त ने पूछा। वह दक्षिणेश्वर चला गया है, शशि ने बताया। इस अंधकार में? अमावस्या है ना आज? निरंजन ने कहा। अकेला ही गया है? नहीं, दो एक व्यक्ति भी गए हैं, शशि ने बताया। ठाकुर की आंखें हल्की सी खुल गई। महेंद्र कुछ सहम सा गया। कहीं उसके वार्तालाप से ठाकुर की नींद तो नहीं उचट गई? नरेंद्र की अवस्था कितने आश्चर्य की है। ठाकुर मंद किंतु उल्लसित स्वर में बोले। यही नरेंद्र पहले साकार को नहीं मानता था और अब उसके प्राणों में कैसी खलबली मची हुई है। उन्होंने अपनी आंखें पूरी खोल दी। एक शिष्य ने गुरु से पूछा, ईश्वर कब मिलते हैं? गुरु ने कहा, चल मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि ईश्वर कब मिलते हैं। शिष्य साथ चला। गुरु उसे एक तालाब के पास ले गए। शिष्य अपनी जिज्ञासा में असावधान से मुद्रा में जाकर गुरु के निकट खड़ा हो गया। गुरु ने उसे धकेलकर पानी में गिरा ही नहीं दिया, डुबो दिया। शिष्य ने असावधानी में एक आध डुबकी खाई और फिर संभलकर अपना सिर पानी से ऊपर उठाया। गुरु ने उसे बाहर निकालने अथवा निकलने में उसकी सहायता करने के स्थान पर
उसकी गर्दन पकड़ उसे पुनः इस प्रकार पानी में डुबो दिया कि वह न सिर पानी से बाहर निकाल सके न सांस ले सके। 2 क्षण डुबोए रखने के पश्चात गुरु ने छोड़ दिया। शिष्य जल से बाहर निकल आया और उसने आश्चर्य से पूछा, यह क्या गुरुजी? कहो, तुम्हारे प्राण कैसे हो रहे थे? प्राण प्राण छटपटा रहे थे, जैसे अब निकलने ही वाले हों। शिष्य ने कहा, पर आपने ऐसा क्यों किया गुरुजी? कुछ शांत स्वर में बोले, जैसे तुम्हारे प्राण श्वास के लिए छटपटा रहे थे, वैसे ही जब भगवान के लिए छटपटाएं तो समझना कि अब दर्शन में देर नहीं है। अरुणोदय होने पर, पूर्व में लाली छा जाने पर जान लेना चाहिए कि अब सूर्योदय होगा। नरेंद्र अब उसी प्रकार छटपटा रहा है। ठाकुर के चेहरे पर आह्लाद का आभास था। सारी रात ठाकुर की देखभाल कर प्रातः राखाल सो गया। नरेंद्र उसे उठाने की सोच ही रहा था कि ठाकुर ने उसे टोक दिया। इसे सोने दो, ठाकुर ने कहा, और तू तुरंत स्नान कर मेरे पास आ जा। नरेंद्र ने कारण नहीं पूछा। ठाकुर के ये तरुण शिष्य ठाकुर के साथ एक प्रकार से अकेले थे। रात को प्रायः कोई भी गृहस्थ वहाँ नहीं होता था। कोई बाहरी व्यक्ति उनके दर्शन करने रात को आता नहीं था। ठाकुर साधना की कोई ना कोई नई बात अपने शिष्यों को सिखाते ही रहते थे, कभी सामूहिक रूप से और कभी अलग अलग। कई बार तो नरेंद्र को लगता था कि ठाकुर ने जानबूझकर इस रोग को अपनी यातना स्वीकार की है, ताकि वे अपने शिष्यों को सारे संसार के प्रभावों से मुक्त कर अपने निकट रख सकें, ताकि उन लोगों की साधना आगे बढ़ सके। ठाकुर ने यह सब जानबूझकर किया था या नहीं, यह तो वे नहीं जाने, किंतु इतना तो नरेंद्र भी समझ रहा था कि काशीपुर उन लोगों के लिए सेवा सदन, तपोभूमि, साधना क्षेत्र और विश्वविद्यालय का सम्मिलित रूप हो गया था। वे ठाकुर के निर्देशन में साधना कर रहे थे। ठाकुर की सेवा भी तो उनकी तपस्या ही थी, और एक साथ बैठकर परस्पर चर्चा करना लगभग किसी विश्वविद्यालय का रूप उपस्थित कर देता था। नरेंद्र नहाकर आया तो ठाकुर ने कहा, यह मंत्र मैंने अपने गुरु से पाया था। वे साधु जो रामलला को लेकर आए थे, वही मंत्र तुम्हें दे रहा हूँ। तू इसका मनन और जाप कर। उन्होंने उसके कान में धीरे से राम मंत्र का उच्चारण किया और उसकी त्रिकुटी का अपने अंगूठे से स्पर्श कर दिया। जा अब मनन और ध्यान कर, ठाकुर ने कहा। और राखाल? नरेंद्र ने पूछा। जाग जाएगा। ठाकुर कुछ व्याकुलता से पूछे। तू जा, ब्रह्म मुहूर्त बीतना नहीं चाहिए। मंत्र प्राप्त कर नरेंद्र के भीतर भावोन्माद का असाधारण ज्वार उठ खड़ा हुआ। यह मात्र ज्वार नहीं था, यह तो जैसे झंझावातों पर झंझावातों का प्रहार सा था, जिसमें अकुला अकुला कर सागर स्वयं बौरा जाए। नरेंद्र के मन में एक नया भाव उठ खड़ा हुआ था। ठाकुर ने आज उसे राम का मंत्र क्यों दिया था? माँ की ही भक्ति करने को क्यों नहीं कहा? क्या इसलिए कि राम के पास हनुमान जैसे सेवक हैं और वे संजीवनी बूटी ला सकते हैं? नरेंद्र के मन में जैसे एक पूरी योजना उभर आई थी। ठाकुर की तो ठाकुर ही जाने, किंतु नरेंद्र अब इस मंत्र का जाप कर राम से संजीवनी प्राप्त करेगा, ताकि ठाकुर स्वस्थ हो सकें। जब राम अपने अचेत और मृत्यु के निकट पहुँचे हुए भाई लक्ष्मण के लिए संजीवनी मंगवा सकते हैं, तो वे ठाकुर के लिए उसे संजीवनी क्यों नहीं दे सकते? नरेंद्र का मन आपे में नहीं रह गया। वह उद्यान भवन की परिक्रमा कर रहा था और उच्च तथा अत्यंत करुण स्वर में राम नाम का जाप कर रहा था। अपनी ही दुर्दांत इच्छा शक्ति के वशीभूत होकर वह जैसे आत्मनियंत्रण खो बैठा था। संध्या तक तो वह पूर्णतः बावला ही हो रहा था। उसका भाव विह्वल स्वर राम को पुकारते हुए जैसे उद्यान भवन के चारों ओर कोई कवच बुन रहा था।
उसकी बाह्य चेतना लुप्त हो गई थी। वह अपने भावोन्माद की उत्ताल तरंगों की क्रीड़ा का पात्र बना हुआ था। गुरु भाइयों ने घबराकर ठाकुर को समाचार दिया। ठाकुर मुस्कुराए, करने दो, अपने आप ठीक हो जाएगा। किंतु नरेंद्र ठीक नहीं हुआ। उसका उन्माद बढ़ता ही जा रहा था, जैसे पूर्णिमा में सागर की तरंगें। गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ी और वे चिंतित हो उठे। वे पुनः ठाकुर के पास पहुँचे। अच्छा, उसे यहाँ बुला लाओ, ठाकुर बोले। उसे लाना सरल था क्या? वे लोग उसके पास पहुँचे तो नरेंद्र ने ऐसी हुंकार भरी जैसे उसके शरीर में स्वयं हनुमान समा गए हों। वह उछलकर भागा। तुम लोग ठहरो, छोटे गोपाल ने कहा। छोटे गोपाल ने बहुत दूर तक जाकर उसे पकड़ा, कुछ समझाया, कुछ मनाया, कुछ बहकाया और बलात् उसे पकड़ लाया। ऐसा क्यों कर रहा है? ठाकुर ने अत्यंत स्नेह से कहा। इससे क्या होगा? आपके भले में ही हम सबका भला है, नरेंद्र बोला। वस्तुतः मनुष्य यह भी नहीं जानता कि किस बात में उसका वास्तविक भला है। ठाकुर गंभीर थे। ईश्वर से मत लड़ो। पर यह स्थिति मेरे वश में नहीं है। जानता हूँ तुम किसी स्थिति का अनुभव कर रहे हो। उसमें मैं 12 वर्ष रहा हूँ। एक रात में तुम्हें क्या मिल जाएगा? समय आने से ही तो होगा। पर इस उन्माद का क्या करूं? नरेंद्र ने रुककर ठाकुर को देखा। आप मुझे कोई ऐसी औषध दे दीजिए जो मेरे हृदय और मन के सारे रोग दूर कर दे, मुझे शांति दे दे। ठाकुर अत्यंत मधुर ढंग से मुस्कुराए। या तो यहाँ मेरे पास बैठकर दिन भर मुझे भजन सुना, या फिर पंचवटी में बैठकर ध्यान कर। उससे तो मेरा उन्माद बढ़ भी सकता है। नहीं, ठाकुर पूर्ण आश्वस्त स्वर में बोले, उसका शमन होगा। नरेंद्र और गिरीश दोनों एक साथ दक्षिणेश्वर आए थे। नरेंद्र आजकल प्रायः प्रतिदिन यहाँ आ रहा था। वह ठाकुर से चर्चा करके आता था और उसके निर्देशों के अनुसार ध्यान इत्यादि करता था। ठाकुर प्रसन्न थे कि नरेंद्र प्रचंड तपस्या कर रहा था। आज गिरीश अवसर देखकर नरेंद्र के साथ हो लिया था और अपने विभिन्न संशयों के ताने बाने बुनता चुपचाप यहाँ तक चला आया था। यहाँ बैठकर तुम कोई नया नाटक नहीं बुन पाओगे, नरेंद्र ने कहा। नहीं, नाटक नहीं बुन रहा हूँ, गिरीश मुस्कुराया। एक पात्र को समझने का प्रयत्न कर रहा हूँ। पात्र को छोड़ो, नरेंद्र बोला, सृष्टा को समझने का प्रयत्न करो। वह समझ में आ गया तो फिर सारे पात्र, सारी घटनाएं, सारा नाटक समझ में आ जाएगा। सृष्टा को कैसे समझूं? गिरीश ने पूछा। मेरे साथ ध्यान में बैठ जा, नरेंद्र बोला, और शेष उस पर छोड़ दे। नरेंद्र ने इधर उधर देखा और एक वृक्ष के नीचे जा बैठा। बैठो, उसने गिरीश को अपने निकट बैठने का संकेत किया। गिरीश बैठ गया, आसन बांधा और आंखें बंद कर ली। किंतु गिरीश को लगा कि वह अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहा है। शरीर पर विभिन्न स्थानों पर तीखी चुभन थी। उसने आंखें नहीं खोली। हल्के से चपत से चुभन वाले स्थान पर आघात किया। संभवतः मच्छर उसे काट रहे थे। एक आध मच्छर होता तो कोई बात नहीं थी, यहाँ तो मच्छरों के झुंड लगते थे। अब या तो गिरीश ध्यान ही कर लेता या मच्छरों को ही मार लेता। ध्यान त्रिकुटी पर हो और शरीर को मच्छर छलनी कर रहे हों तो ध्यान त्रिकुटी से उतरकर मच्छर पर ही जा लगता है। गिरीश आंखें खोलने ही वाला था कि उसका ध्यान नरेंद्र की ओर चला गया। नरेंद्र ने आंखें खोली होती तो उसका मुंह भी खुल गया होता। उसने जीसी को पुकारकर कुछ न कुछ अवश्य कहा होता। इसका अर्थ यह हुआ कि इन मच्छरों के बावजूद नरेंद्र ध्यान कर रहा है और अभी तक उसने मच्छरों से हार नहीं मानी है, तो फिर गिरीश ही क्यों उनसे हार मान ले। गिरीश ने अपनी आंखें मूंदी नहीं, मींच ली। ये मच्छर यदि नरेंद्र को नहीं डिगा सकते तो उसे कैसे हरा सकते हैं।
किंतु गिरीश से यह बात छिपी नहीं थी कि वह बड़ी कठिनाई से अपने हाथ को चलने से रोक रहा था, अन्यथा उसका हाथ लगातार मच्छरों पर प्रहार करने के लिए मचल रहा था। मच्छर थे कि उसके शरीर को अनवरत बेध रहे थे और उसका मन बार बार भीष्म पितामह की कल्पना कर रहा था, जो इतने लंबे समय तक बाणों पर सोए रहे थे। यदि मच्छरों का डंक इतना कष्टकारक है तो बाणों का तीक्ष्ण फल कितना पीड़ादायक होगा। सहसा उसके मन में विचार कौंधा। उसने यह कैसे मान लिया कि यदि नरेंद्र ने उसे पुकारा नहीं तो वह ध्यान लगाए बैठा ही होगा। हो सकता है कि उसने कब से आंखें खोल रखी हों और बैठा गिरीश का तमाशा देख रहा हो। गिरीश का रक्त पीते मच्छर उसे तो बहुत सुहावने लग रहे होंगे। यदि कुछ अधिक विनोद सूझा होगा तो संभव है कि उठकर दबे पांव इधर उधर खिसक गया हो। बहुत संभव है कि वह उठकर मंदिर की ओर चला गया हो, या क्या पता काशीपुर की ओर ही चला गया हो, ताकि गिरीश जब परेशान होकर उसे ढूंढता हुआ काशीपुर पहुँचे तो वह तालियां बजाकर हंस सके। गिरीश को लगा कि मच्छरों के असंख्य डंकों की चुभन से भी कहीं अधिक वेदनादायक नरेंद्र की हंसी थी। उसका धैर्य चुक गया और आंखें अनायास ही खुल गई। पर नरेंद्र तो उसके सम्मुख अपने स्थान पर निश्चल बैठा था। उसकी आंखें बंद थीं और वह ध्यान में पूर्णतः निमज्जित लग रहा था। गिरीश की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उसने निकट जलाई धुनी के प्रकाश में देखा, नरेंद्र के शरीर पर एक दो नहीं, हजारों की संख्या में मच्छर इस प्रकार चिपके हुए थे जैसे मच्छर उसके शरीर पर न बैठे हों, उसने मच्छरों से बुना कोई काला कंबल ओढ़ रखा हो। मैं चाहता हूँ महाराज कि कुछ साधुओं को भगवा वस्त्र, रुद्राक्ष की माला और चंदन दान करूं। अन्न तो उन्हें घर घर से मिलता ही है, वे घर उन्हें याद भी नहीं रह जाते होंगे। रुद्राक्ष की माला उनके पास रहेगी तो वे रुद्राक्ष की माला से भगवान का स्मरण करेंगे या तेरा? ठाकुर हंसे। तू अपने नाम की माला जपवाना चाहता है? नहीं महाराज नहीं, गोपाल दादा ने कुछ घबराकर कहा। मुझे तो केवल यह संतोष रहेगा कि मेरी दी हुई वस्तु उन सात्विक लोगों के किसी काम आई। ठाकुर ने तत्काल कोई उत्तर नहीं दिया। उनके चेहरे पर थोड़ी देर पहले तक का वह क्रीड़ामय हास्य लुप्त हो गया। उनके चेहरे पर एक स्नेहमयी गंभीरता आ गई थी। यदि तू सचमुच सात्विक लोगों के हाथ में अपने पैसे से खरीदी कोई वस्तु देना चाहता है तो सच्चे सन्यासियों को दे, नरेंद्र को दे, राखाल को दे, काली को दे, शशि और शरद को दे। पर महाराज वे तो सन्यासी नहीं हैं, ये लड़के। गोपाल दादा का मुख आश्चर्य से खुल गया था। उसने उनसे बड़े सन्यासी तुझे कहीं नहीं मिलेंगे, ठाकुर ने अत्यंत गंभीर वाणी में कहा। सन्यासी का संबंध मन के वैराग्य से है, बाहरी वेशभूषा और पाखंड से नहीं। गोपाल स्तब्ध खड़ा रह गया। इन तरुणों को वह भगवा वस्त्र कैसे दे सकता है? वे सारे के सारे छोटी अवस्था के लड़के हैं। वे जाने इस दान को किस दृष्टि से देखेंगे। उनके माता पिता सुनेंगे तो क्या कहेंगे? सोच क्या रहा है? ठाकुर ने जैसे उसे प्रोत्साहित करने के लिए फटकारा। वस्त्र ले आया है या अभी लाने हैं? वस्त्र तो मैं लाया हूँ महाराज, किंतु उन लड़कों को भगवा देने का साहस नहीं कर पाऊंगा। तो किसी और को देने का भी कोई अर्थ नहीं है, ठाकुर बोले। तू नहीं दे सकता तो ला मुझे दे, जिसे चाहूँगा दे दूँगा। नरेंद्र ने कमरे में प्रवेश किया। प्रणाम कर हाथ जोड़कर वह खड़ा हो गया। कैसे हैं महाराज आप? नरेंद्र तो बैठ यहीं, ठाकुर बोले, या जा अपने मित्रों को भी बुला ला। किसको बुलाऊं महाराज? जो हैं सबको बुला ला।
राखाल, बाबूराम, निरंजन, योगेंद्र, तारक, शशि, शरद, काली, लाटू सबको बुला ला। क्या बात है महाराज? नरेंद्र हंसा। कोई सभा होगी क्या? आपको तो डॉक्टरों ने बोलने से मना किया है। नहीं, सभा नहीं होगी, महोत्सव होगा, ठाकुर बोले। ऐसे आनंद के क्षण बार बार नहीं आते। आज तुम लोगों को कुछ देना चाहता हूँ, कुछ असाधारण। जा, नहीं तो जो रह जाएगा वह पछताएगा। नरेंद्र ने आश्चर्य से ठाकुर की ओर देखा। ठाकुर पूर्णतः गंभीर थे। यह किसी भी प्रकार उनका उपहास नहीं था। जाने वे क्या देना चाहते थे। जा, जल्दी जा, जो जो मिले उसे बुला ला, ठाकुर ने कहा। विलंब का कोई कारण नहीं है। नरेंद्र चला गया। ठाकुर ने गोपाल की ओर देखा। जा ले आ, जो काम मैं स्वयं करना चाहता था वह तेरे निमित्त हो जाए। आप इन लड़कों को सन्यास की दीक्षा देंगे महाराज? इनके परिवार, इनके माता पिता? ठाकुर हंसे। पिता तो एकमात्र परम पिता परमात्मा है और सारी सृष्टि के जीव हमारा अपना परिवार ही तो हैं। तू जा, ले आ। नीचे के कमरे में पहुँचे गोपाल ने वस्त्र और रुद्राक्ष की मालाएं अपने हाथ में उठाई तो उसका मन जैसे कुछ और ही हो गया। वह क्यों भयभीत है? अपना मन संभाल गोपाल ठाकुर के कमरे में लौटा तो उसने देखा कि नरेंद्र अपने सारे मित्रों को बुला लाया था। जाने इस समय वे सब के सब यहाँ कैसे थे? क्या ठाकुर ने पहले से ही यह सब सोच रखा था? ठाकुर उठकर बैठ गए। ला दे मुझे। उन्होंने अपने हाथ फैलाए। गोपाल ने आगे बढ़कर वे सारे वस्त्र और रुद्राक्ष की मालाएं ठाकुर के फैले हाथों पर रख दी। इन हाथों से बढ़कर वे कौन से पवित्र हाथ हैं जिन्हें वह खोज रहा था। ठाकुर ने वे वस्त्र और मालाएं अपने पास बिस्तर पर रख ली। गोपाल ने उन लड़कों के चेहरों को पढ़ने का प्रयत्न किया। क्या किसी के चेहरे पर चिंता, आश्चर्य और घबराहट का कोई भाव था? नहीं, वे सब तो आश्वस्त और उल्लासित भाव से खड़े थे। ले नरेंद्र, ले, माँ की कृपा और मेरा उत्तराधिकार ग्रहण कर। जो वस्त्र तेरे शरीर पर शोभा पाएंगे वे मुझसे ले। नरेंद्र इस आह्लाद से आगे बढ़ा जैसे बहुत आकर्षक और स्वादिष्ट मिष्टान्न सामने देखकर कोई लोभी बच्चा लपकता है। उसके चेहरे पर विस्मय भी था और आनंद भी, जैसे कह रहा हो कि ठाकुर ने उसे आज तक एक से बढ़िया एक वस्तु दी, एक से बढ़िया एक मिठाई खिलाई थी, किंतु अपने प्रेम का ऐसा अनुपम उपहार तो पहले कभी नहीं दिया था। गोपाल ने अन्य लड़कों की ओर देखा। वे जैसे आतुरता से ठाकुर की ओर देख रहे थे। क्या ठाकुर उन पर भी वैसी ही कृपा करेंगे जैसी उन्होंने नरेंद्र पर की है? ले राखाल, ठाकुर बोले। ले तारक, ले निरंजन। ठाकुर एक एक को बुलाकर रुद्राक्ष और भगवा देते जा रहे थे। बाबूराम, योगेंद्र, शशि, शरद, काली, लाटू। सहसा गोपाल का मन पलटा। क्या सोच रहा है वह? वह यह मानकर चल रहा था कि ये तरुण जैसे वंचित किए जा रहे हैं। उनका सारा सांसारिक सुख उनसे छीना जा रहा है। उस पर तपस्या के बंधन बांधे जा रहे हैं। उसकी समझ में अब तक यह क्यों नहीं आया कि यह वंचना नहीं, उपलब्धि है। ठाकुर इन लड़कों को तपस्या के बंधनों में नहीं बांध रहे, सांसारिक बंधनों से मुक्त कर रहे हैं। वे उनसे संसार छीन नहीं रहे, वे उनको ईश्वर दे रहे हैं। गोपाल का मन जैसे डूबता जा रहा था। तीनों लोकों की संपदा उसकी आंखों के सम्मुख लुटाई जा रही थी और वह खाली हाथ वंचित सा खड़ा था। वह नहीं जानता कि इस ऐश्वर्य का कोई कण भी उसकी झोली में पड़ेगा या नहीं। उसने तो यह सोचा भी नहीं था कि इस दान का इतना महत्व है। क्या ठाकुर उस पर कृपा नहीं करेंगे? अब तो उसके पास वस्त्र बचे ही कितने थे। ले गोपाल, तू भी ले, ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गोपाल को लगा वह वंचित होते होते बच गया है।
यदि कहीं ठाकुर ने अपना हाथ रोक लिया होता तो उससे अधिक कंगाल और लुटा पिटा और कौन होता। ठाकुर के पास एक वस्त्र और एक माला शेष रह गई थी, इसे गिरीश को दे दूंगा। ठाकुर ने नरेंद्र की ओर देखा। नरेंद्र, अपने इन शिष्यों को मैं तुम्हारे संरक्षण में छोड़ रहा हूँ। ध्यान रखना कि मेरे बाद भी ये आध्यात्मिक साधना करते रहें। ऐसा ना हो कि मैं देह त्यागूं और ये फिर संसार में प्रवेश कर जाएं। क्या बात है, तो इतना व्याकुल क्यों दिख रहा है? व्याकुल नहीं, चिंताग्रस्त हूँ। नरेंद्र ने मुस्कुराने का प्रयत्न किया। चिंता में आपके पास नहीं आऊँगा तो किसके पास जाऊँगा? किसकी चिंता है तुझे? ठाकुर बोले, अपनी माता की, भाइयों की। नहीं, इस बार तो आपकी चिंता है। मेरी? ठाकुर हंसे। मेरी क्या चिंता है तुझे? मेरे पिता का देहांत हुआ था तो मेरे परिवार पर आर्थिक संकट आ गया था। नरेंद्र बोला, इस बार आपके गृहस्थ शिष्य अपना हाथ खींच रहे हैं तो मेरे गुरु परिवार पर अधिक संकट आएगा। क्या बात है रे, ठीक ठाक बताता क्यों नहीं? ठाकुर बोले, राम दादा तथा उनके मित्रों का कहना है कि हम लोग फिजूल खर्ची कर रहे हैं। उन लोगों को यह स्वीकार्य नहीं है, इसलिए आपकी सेवा के लिए 2 ही व्यक्ति इस उद्यान भवन में रहें। शेष लोग अपने अपने घर जाएं और अपने घर पर ही रहकर आपकी सेवा करें। वे लोग मेरे शिष्यों को मुझसे दूर रखना चाहते हैं। ठाकुर कुछ विचलित हुए। नहीं, वे आपको आपके शिष्यों के लिए अनुपलब्ध कर देना चाहते हैं। निरंजन बोला, वे समझते हैं कि आप केवल उन लोगों के हैं जो इस उद्यान भवन के खर्च के लिए पैसा देते हैं। तो फिर मैं उनसे पैसा नहीं लूँगा। ठाकुर ने जैसे अपने आप से कहा, क्यों न पैसा इंद्र नारायण जमींदार से लिया जाए या बड़ा बाजार से उस लक्ष्मी नारायण को बुला लाओ। वह एक बार मुझे 10,000 रुपये दे रहा था, मैंने मना कर दिया था। पर इंद्र नारायण या लक्ष्मी नारायण का पैसा शुद्ध है? नरेंद्र ने पूछा। आप उनके पैसे से खा सकेंगे? हाँ, उनके एक एक पैसों के साथ सैकड़ों कामनाएं लगी होती हैं। ठाकुर बोले, तो फिर माँ की इच्छा पूरी होने दो। वे कुछ देर मौन रहकर बोले, नरेन, तूने एक बार संसार त्यागने का संकल्प किया था, तब मैंने तुम्हें रोका था। मैंने कहा था, मेरे इस शरीर के रहते तुम संसार का त्याग मत करो, मेरे निकट रहो। पर सन्यासी जीवन की तैयारी तो तुम लोगों को करनी ही है। कमरे में उपस्थित प्रायः प्रत्येक व्यक्ति ने ठाकुर की ओर देखा। कैसी तैयारी? मैं तुम लोगों के संग रहूँगा, तुम्हारा लाया अन्न खाऊंगा। ठाकुर बोले, तुम लोग मेरे लिए द्वार द्वार भिक्षा मांग सकोगे? यदि भिक्षा के बिना सन्यासी जीवन नहीं होता तो क्यों नहीं मांगेंगे? उसमें विकल्प ही कहाँ है? नरेंद्र बोला, और आपके लिए भिक्षा मांगना तो हमारा गौरव होगा। तो फिर उसका अभ्यास आज से ही आरंभ कर दो। ठाकुर ने कहा, आज ही जाओ और मेरे साथ अपने भोजन के लिए प्रत्येक द्वार पर भिक्षा मांगो। ऐसे अन्न तो हो जाएगा। नरेंद्र बोला, किंतु मकान का किराया कहाँ से आएगा? नहीं रहूँगा इस उद्यान भवन में। ठाकुर बोले, तू अपने कंधे पर बैठाकर जहाँ ले जाएगा वहीं चलूँगा। किसी पेड़ के नीचे बैठा देगा तो पेड़ की छाया में रहूँगा। पर तुम लोग सोच लो। ठाकुर मुस्कुराए, तुम लोग अंग्रेजी पढ़े लिखे जेंटलमैन हो। तुम्हारे परिवार समाज के संभ्रांत परिवार हैं। अपनी सवर्णता का बोध भी होगा और फिर अपना अहंकार। कहीं यह सब तुम्हारे मार्ग में न आए। मेरी तो एक साध पूरी हो जाएगी महाराज। नरेंद्र सहज रूप से बोला, तुम यह भूल सकोगे कि तुम विश्वनाथ दत्त जैसे संभ्रांत और धनी मानी पिता के पुत्र हो? ठाकुर ने पूछा। मैं यह याद रखूँगा कि मैं दुर्गादास सन्यासी का पौत्र हूँ,
नरेंद्र बोला, इसमें कठिनाई ही कहाँ है। तो फिर जाओ तुम लोग, भगवा धारण करो, ईश्वर के नाम पर भिक्षा मांगो, लौटकर भिक्षा के अन्न को पकाओ और आज का भोजन करो। ठाकुर अत्यंत प्रसन्न थे। नीचे बड़े कमरे में पहुंचकर नरेंद्र ने शशि को भेजकर अपने अन्य गुरु भाइयों को भी बुला लिया। देखो, यह बात पंडित शशधर तर्क चूड़ामणि में भी कही है कि ध्यान या चित्त की एकाग्रता की सहायता से अपनी तथा दूसरों की शारीरिक व्याधि ठीक की जा सकती है। यदि ठाकुर चाहें तो वे स्वयं को स्वस्थ कर सकते हैं, पर वे निजी सुख के लिए ऐसा कुछ करना नहीं चाहते। किंतु हम तो अपने गुरु के स्वास्थ्य के लिए ऐसा प्रयत्न कर ही सकते हैं। हम उनसे आग्रह करते हैं तो स्वयं प्रयत्न क्यों नहीं करते। सारे गुरु भाई नरेंद्र की ओर देख रहे थे। उन्होंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं था। हम सबको चाहिए कि हम इसी समय यहाँ बैठकर अपने चित्त को एकाग्र कर ध्यान करें और अपना ध्यान ठाकुर के रोगी कंठ पर केंद्रित करें। देखें कि इस अनुष्ठान का क्या कोई लाभ होता है। सबके चेहरों से स्पष्ट था कि इस अनुष्ठान में किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, किंतु लाटू शायद कुछ पूछना चाह रहा था। क्या बात है लाटू? नरेंद्र ने पूछा। क्या मैं ठाकुर से कह आऊँ कि हम लोग ऐसा अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए मैं थोड़ी देर उनके पास नहीं आऊँगा? नहीं, नरेंद्र बोला, मैं उनसे कह तो आया हूँ कि हम थोड़ी देर बाद आएंगे, तू भी हमारे साथ यहाँ बैठ। अब चर्चा की कोई आवश्यकता नहीं थी, सब जानते थे क्या करना है। नरेंद्र ने कमरे के किवाड़ भिड़ा दिए और सबसे पहले पद्मासन लगाकर बैठ गया। उसके पश्चात कुछ क्षणों के अंतराल में सब लोग बैठ गए, आंखें मूंद गई और क्रमशः वे लोग ध्यान की एकाग्रता की ओर बढ़ने लगे। कुछ ही क्षणों में वहाँ अभेद्य सन्नाटा छा गया। संध्या समय नरेंद्र पुनः ठाकुर के पास पहुंचा। उसने बिना किसी भूमिका के सीधा प्रश्न किया, क्या आपने माँ से कुछ कहा? क्या उत्तर दिया माँ ने? ठाकुर चुपचाप उसे देखते रहे। क्या आपने माँ से नहीं कहा? नरेंद्र का स्वर अभियोग लगाता सा गया। मैंने अपने गले की ओर इंगित करते हुए कहा, घाव के कारण मैं कुछ खा नहीं पा रहा, कृपा कर कुछ कर दो माँ कि मैं थोड़ा बहुत कुछ खा सकूं। तो क्या कहा माँ ने? नरेंद्र कुछ आक्रामक हो रहा था। माँ ने तुम सब लोगों की ओर इंगित कर कहा, क्या इनके मुखों से तुम नहीं खा रहे हो? मैं लज्जित हो गया, कुछ कह न सका। ठाकुर अब भी अपनी उस लज्जा से उभर नहीं पाए थे। अब लज्जित होने की बारी नरेंद्र की थी। उसने अपने गुरु को माँ के सम्मुख अनुचित याचना कर लज्जित होने के लिए बाध्य किया था। अपराधी गुरु नहीं थे, वह था जिसके स्नेह में बंधकर ठाकुर ने इस प्रकार की याचना की थी जो माँ की दृष्टि में अनुचित थी। किंतु माँ का एक छोटा सा उत्तर कितना कुछ कह रहा था। यही तो सृष्टि चक्र की अपरिहार्यता थी। नियम किसी के लिए भी शिथिल नहीं होते, चाहे वह व्यक्ति स्वयं ईश्वर का अवतार ही क्यों न हो। और फिर उन सब के मुख से ठाकुर ही खा रहे थे। इसका अर्थ हुआ कि उन सब के माध्यम से ठाकुर का ही काम आगे बढ़ रहा था। कोई एक व्यक्ति, चाहे वह कितना ही महान क्यों ना हो, अकेला अपने ही दम पर सृष्टि चक्र नहीं चलाता, वह सृष्टि का अंग मात्र होता है। माँ ने व्यक्ति की नश्वरता और सृष्टि चक्र की अनश्वरता का कितना सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया था। सृष्टि के लिए व्यक्ति व्यक्ति का भेद कोई अर्थ नहीं रखता। क्या माँ अपने इस उत्तर से उन लोगों को अद्वैत वेदांत समझा रही थी? नरेंद्र ने आंखें खोल दी। उसकी बाईं ओर काली आंखें बंद किए ध्यान कर रहा था। काली, काली, बात सुन, नरेंद्र ने धीरे से पुकारा। वह जानता था यदि काली गहरी ध्यानावस्था में नहीं होगा
तो तत्काल आंखें खोल देगा। काली ने तत्काल तो आंखें नहीं खोली, किंतु कोई विशेष विलंब भी नहीं किया। इसका अर्थ था कि काली की एकाग्रता अभी सघन नहीं हुई थी। नरेंद्र ने उसे पुकारकर उसका कोई अहित नहीं किया था। काली ने आंखें खोलकर उसकी ओर देखा। क्या है? एक प्रयोग में तुम्हारी सहायता चाहिए, नरेंद्र ने कहा। बोलो। थोड़ी देर में मुझे छूना, नरेंद्र बोला। काली ने कुछ कहा नहीं, किंतु उसकी आंखों में अंकित प्रश्न से स्पष्ट था कि वह कुछ समझ नहीं पाया था। थोड़ी देर में मुझे छूना, नरेंद्र पुनः बोला, और जब मैं पूछूं तो मुझे बताना कि तुमने क्या अनुभव किया। नरेंद्र पुनः अपनी आंखें बंद कर चुका था। इसका अर्थ स्पष्ट था कि नरेंद्र उसे प्रश्न पूछने का किसी प्रकार का कोई अवसर नहीं देना चाहता था। अकबकाया सा काली कुछ देर तक नरेंद्र को देखता रहा, किंतु नरेंद्र तो अपने ध्यान में लीन हो चुका था। अब तो वह आंखें खोलने के पश्चात ही कुछ बताएगा, और जिस ढंग से उसने काली से कहा था उसका अर्थ था कि काली उसे अभी छुए, आंखें खोलने से पहले। आंखें खोलने के पश्चात प्रकृतिस्थ होने पर नरेंद्र को छूने पर क्या प्रयोग होता? शायद वह यही तो चाहता था कि जब वह ध्यान कर रहा हो तभी काली उसे छुए। उसने हाथ बढ़ाकर नरेंद्र का दायां घुटना छुआ। काली का हाथ जैसे नरेंद्र के घुटने पर नहीं, किसी विद्युत प्रवाह पर पड़ गया था। उसके रोम तनकर खड़े हो गए और रगों में रक्त नहीं, जैसे आघात प्रतिघात प्रवाहित होने लगे। उसके हाथ को ऐसे झटके लग रहे थे जैसे हाथ को ही नहीं, स्वयं काली को ही उठाकर दूर फेंक देंगे। किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि विद्युत के वे झटके जो उसे दूर फेंक देना चाहते थे उसे छोड़ भी नहीं रहे थे। उसका हाथ नरेंद्र के घुटनों से चिपक गया था। चिलम तैयार कर, शरत लौट आया। उसने देखा काली ध्यानावस्थित नरेंद्र का दाहिना घुटना छू रहा है और उसका हाथ किसी यंत्र के समान विचित्र सी कम कपाहट लिए हिल रहा है। तभी नरेंद्र ने अपनी आंखें खोल दी और बोला, पर्याप्त है। तुम्हें कैसा अनुभव हुआ? काली ने अपना बायां हाथ दाहिनी हथेली से थाम रखा था। उसके चेहरे पर आश्चर्य ही नहीं, घबराहट के लक्षण थे। तुम्हारा हाथ नरेंद्र को स्पर्श करने के लिए कांप रहा था? शरत ने भी चकित होकर पूछा। हाँ, अस्त व्यस्त काली के मुख से अनायास निकला। प्रयत्न करने पर भी मैं उसे निस्पंद नहीं रख पा रहा था। यह क्या है नरेंद्र? शरत का आश्चर्य बढ़ता ही जा रहा था। मैं स्वयं नहीं जानता, नरेंद्र बोला। यह तो ठाकुर ही बताएंगे। यह मुझे अवश्य लगा कि मेरे शरीर के भीतर कुछ नवीन और अद्भुत प्रवाहित हो रहा है। प्रातः ठाकुर से पूछेंगे, शरद बोला। इस समय शायद वे विश्राम कर रहे हों। हाँ, ठीक है, नरेंद्र सहज भाव से बोला। इस समय तो तुम भी हम दोनों के साथ बैठकर ध्यान ही करो। शरद भी आसन बिछाकर बैठ गया और उसने आंखें मूंद ली। प्रातः 4 बजे शशि उस कमरे में आया। उसने देखा नरेंद्र, शरत और काली ध्यानमग्न बैठे हैं। नरेंद्र, उसने पुकारा। नरेंद्र ने आंखें खोली। ठाकुर बुला रहे हैं। नरेंद्र जैसे तत्काल सजग हो उठा। ठाकुर जाग गए हैं? हाँ, जाग गए हैं और कुछ व्याकुल भी हैं, शशि ने बताया। क्यों, रात को नींद नहीं आई? क्या वेदना बढ़ गई है? नरेंद्र ने पूछा। नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है। नरेंद्र तो स्वयं ही ठाकुर के पास जाने को उत्सुक था। उन्होंने बुला भेजा है तो और भी अच्छा है। नरेंद्र ने ठाकुर को प्रणाम किया। यह सब क्या है नरेंद्र? ठाकुर के स्वर में हल्की सी डांट थी। क्या हुआ महाराज? उसने कुछ चकित स्वर में पूछा। संचय से पहले ही अपव्यय आरंभ कर दिया, अर्जन से पहले ही विसर्जन। ठाकुर बोले, पहले पर्याप्त मात्रा में संचय करो, फिर तुम जान पाओगे कि उसको कब, कहाँ और कैसे खर्च करना है। माँ स्वयं तुम्हें सिखाएंगी। नरेंद्र समझ गया कि ठाकुर किस विषय पर कह रहे हैं। वह स्तब्ध सा खड़ा रह गया।
ठाकुर को सब कुछ मालूम है। वे यहाँ लेटे लेटे सब कुछ जानते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है। बाह्य संसार की घटनाएं तो उन्हें कोई बता भी सकता है, किंतु किसके भीतर क्या घटित हो रहा है। ठाकुर की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। बोले, तुम समझ नहीं रहे हो कि तुमने अपनी मनोवृत्ति उस पर आरोपित कर काली की कैसी क्षति की है। वह एक विशेष मनोवृत्ति में एक विशेष दिशा में प्रगति कर रहा था। उन्होंने उसकी ओर कुछ खेद से देखा। वह सब नष्ट हो गया जैसे छठे महीने में गर्भपात हो गया हो। नरेंद्र अपनी अनजानी उपलब्धि की सूचना देकर ठाकुर को प्रसन्न करना चाहता था। वह क्या जानता था कि उस उपलब्धि के साथ जुड़ी हुई समस्याएं भी हैं। ठाकुर उसकी उपलब्धि से प्रसन्न न हो ऐसा संभव नहीं है, किंतु अपनी नादानी में वह ठाकुर के एक शिष्य की हानि कर बैठा था। वह तो केवल अपने विषय में सोच रहा था, किंतु ठाकुर की दृष्टि में तो हर कोई था। उन्हें तो सबकी चिंता थी। महाराज, अब क्या रामचंद्र दत्त, सुरेंद्रनाथ मित्र तथा कालीपद घोष आपकी कृपा से वंचित ही रहेंगे? आप इनकी भेंट स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या उन्हें आप अपने दर्शन करने की भी अनुमति नहीं देंगे? उन्हें रोका किसने है रे? ठाकुर ने सहज भाव से पूछा। निरंजन ने रोका है। वह एक डंडा लेकर सीढ़ियों पर बैठा है। उसकी इच्छा के बिना कोई आपके पास नहीं आ सकता, महेंद्र गुप्त ने कहा। शायद नरेंद्र भी यही चाहता है। इससे निरंजन को कभी मना नहीं किया। नहीं, ठाकुर मुस्कुराए। उन्हें उनके अहंकार ने रोक रखा है। जब उन्होंने मुझे अपनी संपत्ति समझकर इन लड़कों पर अपना अनुशासन स्थापित करने का प्रयत्न किया तो वे लड़के कैसे तड़पे, द्वार द्वार भिक्षा मांगने चल दिए कि कहीं इनसे इनके ठाकुर को कोई छीन न ले। ठाकुर ने महेंद्र गुप्त को देखा। अब जब इन लड़कों ने मुझे अपनी संपत्ति मान लिया तो राम अपना अहंकार छोड़कर नरेंद्र के पास भी बात करने नहीं आया। वे क्यों बात करने आएंगे? नरेंद्र बोला, वे लोग तो बड़े आदमी हैं, आदेश दे सकते हैं, आदेश मान नहीं सकते। उन्होंने मेरे पालन के लिए यदि अपने परिवार के खर्च में से एक अंश का दान दिया तो उन्हें अभिमान हो गया। और ये लड़के जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया, जो भिक्षा मांगने पर उतर आए, उन्होंने तो कोई अहंकार नहीं किया। उन्होंने लाटू की ओर देखा। मैंने कहा, दुर्बलता के कारण घर से बाहर शौच आदि के लिए जाना शायद संभव न होगा। तो जानते हो इस लाटू ने क्या कहा? महेंद्र ने कोई उत्तर नहीं दिया, आंखों में प्रश्न लिए बैठा रहा। इसने हाथ जोड़कर सरल गंभीर भाव से कहा, जो आज्ञा हो महाराज, मैं आपका मेहतर हाजिर हूँ। ठाकुर ने महेंद्र गुप्त की ओर देखा। इन लड़कों को आदेश देना चाहते हैं, राम, सुरेंद्र और कालीपद। इनसे बात करना नहीं चाहते। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है, महेंद्र गुप्त बोले। इन लोगों से उनका कोई विरोध नहीं है। विरोध भाव तो नहीं है, राखाल ने कहा, स्वामी भाव है उनका। जरा शशि ने उनके विषय में चर्चा कर देखो। खैर, ठाकुर बोले, किसी भी और कोई प्रतिशोध भाव नहीं होना चाहिए। उन तीनों को भी अपना अहंकार छोड़ना चाहिए। ये सब लड़के हैं, उनके छोटे भाइयों के समान हैं। इनसे प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। नरेंद्र से पूछिए। महेंद्र गुप्त ने कुछ भीत स्वर में कहा कि यह उनको आपके पास आने देगा? मैं तो सारे संसार को लाकर ठाकुर के चरणों में डाल देना चाहता हूँ। उनको ही नहीं आने दूंगा। नरेंद्र हंसा। मुझे तो राम दादा और सुरेंद्र मित्र ही लाए थे ठाकुर के पास। सुन लिया? ठाकुर बोले। उनसे कहो वे अपना अहंकार का शमन करें और इन लड़कों से मेल मिलाप कर लें। जाओ। निरंजन उठ खड़ा हुआ। उसके पैरों को जैसे पंख लग गए। वह दौड़ता हुआ कमरे से बाहर निकला और दो दो सीढ़ियाँ फलांगता हुआ ऊपर ठाकुर के कमरे में जा पहुँचा। उसे इस प्रकार घबराया हुआ आते देख
ठाकुर की आंखों में प्रश्न उदित हुआ। ठाकुर की सेवा के लिए वहां उपस्थित शशि और काली ने भी कुछ आश्चर्य से उसकी ओर देखा। महाराज, निरंजन हांफते और रोने के मध्य बोला, नरेंद्र की मृत्यु हो गई है। उसका शरीर एकदम ठंडा होकर अकड़ गया है और वह मुंह बनाए ठाकुर की ओर देखता रहा कि ऐसा समाचार सुनकर उनके मन से चित्कार क्यों नहीं फूटा। उन्होंने अपने हाथों से अपना माथा क्यों नहीं पीटा, या उन्होंने उसे ही डांटकर यह क्यों नहीं कहा कि चुप रह अभागे, यह संभव नहीं है। ठाकुर तो ऐसे बैठे हैं जैसे कुछ हुआ ही ना हो। और फिर वे किंचित हंसे, जैसे उन्हें कोई बहुत सुखद समाचार मिला हो, या वे पहले से ही जानते थे कि क्या हो रहा है और क्या होगा। कुछ तो कहिए महाराज, निरंजन अत्यंत दीन होकर बोला। इतने बड़े शोक के बाद भी आप मौन हैं। क्या आपको नरेंद्र से तनिक भी मोह नहीं है? ठाकुर पुनः हंसे। नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र को कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। निरंजन लौटकर ध्यान कक्ष में आया। सारे गुरु भाई नरेंद्र के आसपास घिर आए। वे लोग नरेंद्र को नाम से पुकार रहे थे, उसके शरीर को तरह तरह से हिला रहे थे। उन्होंने देखा उसकी श्वास प्रक्रिया भी बंद हो गई थी। वे लोग उसके शरीर की मालिश कर रहे थे और किसी भी कृत्रिम प्रकार से श्वास प्रक्रिया को पुनः आरंभ करने का प्रयत्न कर रहे थे, किंतु उन्हें सफलता नहीं मिल रही थी। क्या उसकी मृत्यु हो गई है? बाबूराम ने पूछा। मुझे लगता है कि मृत्यु नहीं है, हो रही है, राखाल बोला। चलो ठाकुर के पास चलें, योगीन ने कहा। मैं ठाकुर के पास होकर आया हूँ, निरंजन ने बताया। ठाकुर कहते हैं नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ, नरेंद्र को कुछ नहीं हुआ। निरंजन का स्वर आक्रोश से भरा था। पर नरेंद्र को कुछ हो गया है, गोपाल ने कहा। ठाकुर को अपने कमरे में लेटे हुए क्या मालूम है यहाँ नरेंद्र किस स्थिति में है। पर यदि ठाकुर ने कहा है कि नरेंद्र को कुछ नहीं होगा, तो हमें थोड़ी प्रतीक्षा करनी चाहिए, राखाल ने प्रस्ताव रखा। मेरा विचार है कि राखाल ठीक कह रहा है, गोपाल ने राखाल का समर्थन किया। हमें थोड़ी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। वे लोग नरेंद्र को घेर कर बैठ गए। सबको उसकी हालत में सुधार की प्रतीक्षा थी। समय था कि बीत ही नहीं रहा था। क्षण जैसे घंटों में परिणत हो गए थे। नरेंद्र की हालत में तनिक भी सुधार नहीं हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, गुरु भाइयों की घबराहट बढ़ती जा रही थी। नरेंद्र मृत्यु के मुख में समाता जाएगा और वे लोग निष्क्रिय खड़े उसे देखते रहेंगे। हमें ठाकुर के पास पुनः जाना चाहिए, अंततः काली बोला। तो चलो, राखाल बोला। यहाँ भी तो प्रतीक्षा ही कर रहे हैं। कुछ लोग यहीं ठहरो, मैं ठाकुर के पास जाता हूँ, गोपाल ने कहा। निरंजन, तुम यहीं रहो और योगीन तुम भी। गोपाल, राखाल और काली ऊपर ठाकुर के पास पहुँचे। महाराज, नरेंद्र को क्या हो गया है? उन्हें यह देखकर कुछ बुरा लगा कि नरेंद्र के विषय में जानते हुए भी ठाकुर अत्यंत शांति से लेटे रहे थे। राखाल, काली और गोपाल प्रायः एक साथ ही बोल रहे थे और उनकी स्थिति का जल्दी जल्दी उत्तेजित होकर वर्णन कर रहे थे, किंतु ठाकुर पर उसका तनिक भी प्रभाव नहीं हुआ। वे गोपाल की ओर मुड़े और तनिक मुस्कुराकर बोले, उसे वैसे ही रहने दो। उसने इस स्थिति तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत परेशान किया है। पर महाराज, वह इतना चिल्ला क्यों रहा है? गोपाल अब भी परेशान था। उसे अपने शरीर के विषय में इस प्रकार की जिज्ञासा करने की आवश्यकता ही क्या है? उसे क्यों लग रहा है कि उसका शरीर वहाँ नहीं है? वह निर्विकल्प समाधि से लौटा है। ठाकुर के स्वर में जैसे सम्मान का भाव था। अभी वह शुद्ध बुद्ध आत्मा है। शरीर का भान उसे नहीं है। क्रमशः सब सहज हो जाएगा।